तो हमें यहाँ पर 3 लाइंस दी हुई हैं। वैसे लाइंस तो नहीं दी हुई हैं, पर उनकी इक्वेशन दी हुई है। और इनकी इक्वेशन को देख के हमें पता लगाना है कि इन तीनों में से कौन सी लाइंस हमारी पैरेलल हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचने की कोशिश करो। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, जहाँ से हम अपना सोचना शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, वो ये है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है, कोई भी 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं, तो उनकी स्लोप सेम होगी। तो उनकी स्लोप सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी 2 लाइंस की चढ़ाई सेम है, तो वो 2 लाइंस मुझे पैरेलल मिलेंगी। और चढ़ाई का मतलब स्लोप होता है, तो मुझे ये देखना है कि इन तीनों लाइंस में से किसकी स्लोप सेम है। अब स्लोप पता लगाने का एक तरीका हमारे पास आ चुका है। अगर हम अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बात करें, हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये बोलती है कि अगर कोई लाइन मेरी y इक्वल्स टू mx प्लस b के फॉर्म में लिखी हुई है, तो जो भी चीज़ x के बगल में लिखी है वो उसकी स्लोप हो जाएगी, और जो यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है वो इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन अगर मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि उसकी स्लोप क्या है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी तीनों लाइंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर x के अगर मैं कोफिशिएंट देखूँ, तो पहले का है 2, दूसरे का है 3 और तीसरे का है 2। तो यहाँ पर मैं देख के बोल सकता हूँ कि a की स्लोप है 2, b की स्लोप है 3 और c की स्लोप है 2। यानी कि a और c की स्लोप हमारी सेम है। यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। a और c जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, b इनके पैरेलल नहीं होगी। अब चलो इन तीनों लाइंस को हम इस ग्राफ पे बना देते हैं, ताकि हम देख पाएं कि जो चीज़ हमने निकाली है वो सही है कि नहीं। अगर मैं पहली लाइन प्लॉट करूं, तो पहली लाइन का y इंटरसेप्ट है मेरा -6, यानी कि वो y एक्सिस को -6 पे कट कर रही होगी। और इस लाइन की स्लोप है 2, यानी कि जब मैं x में 1 यूनिट आगे बढ़ूंगा तो मेरा y 2 यूनिट ऊपर जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन बनाऊं जिसकी स्लोप 2 है, तो यानी कि अगर मैं 1 यूनिट आगे जाता हूं तो मुझे 2 यूनिट ऊपर जाना है। अगर मैं 2 यूनिट आगे जाता हूं तो मुझे 4 यूनिट ऊपर जाना है। तो यानी कि ये पॉइंट्स भी मेरे इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे। तो यानी कि जो मेरी पहली वाली लाइन है वो कुछ ऐसी दिखेगी। ये हो जाएगी मेरी पहली लाइन। अब अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊं, यह y इक्वल्स टू 3x - 6, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है यह ये वाला कांस्टेंट जो है -6, यानी कि वो भी यही वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट से पास करने वाली अब मुझे एक लाइन बनानी है जिसकी स्लोप 3 है। तो 3 का मतलब ये है कि अगर मैं 1 यूनिट आगे जाता हूँ x में, तो मुझे 3 यूनिट ऊपर चढ़ना होगा। अगर मैं 2 यूनिट आगे जाता हूँ x में, तो मतलब मुझे 6 यूनिट ऊपर चढ़ना होगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आना होगा। तो यानी कि मेरी जो लाइन है, ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये इन पॉइंट से पास कर रही होगी। अगर मैं एक और लाइन बनाऊं इसी पॉइंट से पास करने वाली, जिसकी स्लोप 3 है, वो कुछ ऐसी दिखेगी। और यहां से हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस मुझे पैरेलल बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। भाई पैरेलल तो वो हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चलो अब हम अपनी तीसरी लाइन बनाते हैं। यह है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो इसका y इंटरसेप्ट होगा मेरा +5, यानी कि वो y एक्सिस को यहाँ पर कट करेगी। और इसकी स्लोप मेरी 2 है, यानी कि 1 यूनिट आगे बढ़ाने पे x में अगर मैं 1 यूनिट आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे y में 2 यूनिट ऊपर जाना होगा। अगर मैं x में 1 यूनिट कम करता हूँ तो मुझे y में 2 यूनिट कम करना होगा। यानी कि इस लाइन पे लाई करने वाले मेरे कुछ पॉइंट्स ये वाले होंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन बनाऊं जिसकी स्लोप 2 है, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाली और ये पर्पल वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं। और ये जो पिंक वाली लाइन है, ये इस ग्रीन वाली को कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस पर्पल वाली को कहीं ऊपर स्क्रीन के बाहर इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, तो एक ये और एक ये ग्रीन वाली, ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं।